गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद अली ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप भी ये सुबह से तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं। तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद का ये वक्त गुजर चुका है और अब GOC SSG जो है वो खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो सकता है इस ऑपरेशन को टैकल करना, क्या समझते हैं? जी, खासा मुश्किल हो सकता है और मुश्किल है भी, क्योंकि सुबह से ये अटेम्प्ट्स जारी हैं। इसमें 2-3 अवामिल बड़े अहम होते हैं। एक तो वेदर, दूसरा जो साइट की रिस्ट्रिक्शंस और तीसरा जो हेलीकॉप्टर जो है उसकी स्टेबिलिटी और पायलट की महारत। तो जहाँ तक पायलट की महारत का ताल्लुक है, वो तो बेस्ट पॉसिबल पायलट्स को सेलेक्ट किया गया इस काम के लिए। प्लेटफॉर्म भी स्टेबल है और हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी ये थोड़ा सा ऑपरेशन और चलेगा तो हो सकता है बाकी हेलीकॉप्टर्स को भी लाना पड़े। तो जो ऑटो पायलट जिस पे होते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो लाइक प्यूमा, बेल 142, वो भी आ सकते हैं। बट अभी वी हैव द बेस्ट पॉसिबल थिंग। सिर्फ ये है कि वहाँ पे ये बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन है। उरी के पास जाना, उधर से रेस्क्यू करना। अब वो एक हार्नेस के जरिए उनको निकाल के स्लिंग करके ले जाने की उस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए एक हार्नेस फेंका जाए, उस हार्नेस को वो पहन लें और उससे वो हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो अभी डिस्कस हुए हैं, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन में जो रिस्क ये होता है कि जो अंदर जो बच्चे हैं और 2 टीचर्स भी हैं, तो वो लोग किस महारत के साथ, एग्जॉशन के बावजूद, साइकोलॉजिकल वो डिस्ट्रेस के बावजूद, किस बहादुरी से वो ये चीज इस राशिद अली साहब, फैक्टर यही आता है, रिस्क फैक्टर जनरेट हो रहा है, क्योंकि जाहिर है बच्चे सुबह से वहाँ फंसे हुए हैं और उनका एक मेंटल लेवल भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, पैनिक भी हुए होंगे। और इस सूरत हाल के अंदर जो अटैम्प्ट्स की जा रही हैं, जो हमने देखा कि 1 से 1.5 बजे के दौरान जो अटैम्प्ट्स की गई वो फेल्ड हो गई, क्योंकि वो फेल्ड इस वजह से भी हुई कि ज़मीन से ऊँचाई काफ़ी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा ऊँचाई के अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हवा के प्रेशर की वजह से वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे और हेलीकॉप्टर वहाँ से वापस ले गए। जी, वो जो विंड वेलोसिटी है, क्योंकि वो सिंगल ऑपरेशंस में स्लिंग को प्रिसाइज नीचे जाके उसको लेके रेस्क्यू करना, उसमें दुश्वारी पेश आ रही है। मगर इसी तरह वो दूसरा ऑप्शन जो हार्नेस का है वो भी अभी मेरे हो रहा है और अल्टीमेटली स्लिंग ऑपरेशन भी जारी रहेगा और अटेम्प्ट ये वो करते रहेंगे। और इसमें जो रीफ्यूलिंग के लिए भी हेलीकॉप्टर को दोबारा जाना पड़ता है, तो कुछ अर्से बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आएगा, इसमें टीम्स होंगी। तो ये मल्टीपल टीम्स हैं, बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन इसकी ज़रूरत है और GOC साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल से इसको इस पे अटेंशन है। बिल्कुल। और अब इसमें ये हार्नेस वाला ऑप्शन है, इसको देखने की ज़रूरत है कि ये हार्नेस वाला कितनी इफेक्टिव है कि उनको इससे इवैक्यूएट किया जाए। राशिद साहब बताइएगा कि क्या मल्टीपल, अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो क्या वो एट ए टाइम यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले सकते हैं, अगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर मद्देनजर रखा देखा जाए? देखिए, साइट रिस्ट्रिक्शन है और उसमें मल्टीपल तो एक उसमें ये भी खदशा होता है कि फिर आपस में वो उसका जो स्लिंग ऑपरेशन हैं जी, हवा की वेलोसिटी ज़्यादा है, वो टकरा सकते हैं। तो मल्टीपल से तो बेहतर ये सिंगल ऑपरेशन है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इसमें यूज होंगे डेफिनेटली। जब एक ऊपर है तो ये 2-3 नीचे होंगे रिजर्व में, ताकि वो जब नीचे आए तो ये दूसरी टीम जो फ्रेश हो वो ऊपर आ सके। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स तो उसमें मल्टीपल यूज होंगे, मगर यहाँ पे ज़्यादा रिस्की एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ ये ऑपरेशन है, क्योंकि बड़ा नैरो सी ये जगह है जहाँ से उन्होंने जाके ये भी इंश्योर करना है कि वो जो एक सिंगल केबल है वो भी डिस्टर्ब ना हो, जो उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं वो भी कहीं घबरा के कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिससे कोई नागहानी चीज़ हो और एक्सीडेंट हो सके। तो उन सारी एक्सीडेंट चीज़ों को, वो रिस्क प्रोन जो चीज़ें होती हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश है। और अटेम्प्ट इंशाल्लाह खुशाइन बात ये है कि ये इसको जारी रखा जाएगा, ये अबैंडन नहीं किया जाएगा इन नाइट आवर्स। और नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी है हमारे हेलीकॉप्टर्स में, और बाकी जो रेस्क्यू के लिए उसकी लाइट्स और रोशनी, उसकी इमरजेंसी ज़रूरत होती है, वो भी सारा उसका इंतजाम किया जाएगा। राशिद जी बताइएगा कि यहाँ पर
अभी जो इस वक्त कंडीशन है, इसमें कौन से हेलीकॉप्टर जो है वो हिस्सा ले रहे होंगे जो बेस्ट कैपेबल पॉसिबिलिटी के साथ इस ऑपरेशन के लिए वैलिड है? देखिए, उसमें तो जैसे मैंने मेंशन किया कि ये हमारे पास बेल 142 है, वो उसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है, प्यूमास काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, और वो उनमें वो ऑटो पायलट भी है, स्टेबल भी रखते हैं, और उसके लिए ये बड़ा मौसर होता है इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए। तो आई एम श्योर एक्सपर्ट्स आर देयर, उन्होंने वो सारी चीज़ें बेस्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया। उससे कहीं ज़्यादा ये भी जरूरत होती है कि इक्विपमेंट के बाद महारत आ जाती है पायलट की। पायलट एब्सोल्युटली अप टू पार होना चाहिए इसमें, और वो माशाल्लाह दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ। राशिद अली साहब, अगर टेक्निकली देखें तो वहाँ पर इस वक्त जो सिनेरियो है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें खुदा ना खास्ता जो खतरात आ रहे हैं वो ये है कि ऊंचाई की वजह से एक तो हवा का प्रेशर, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि जब हेलीकॉप्टर नज़दीक आता है तो ऊपर एक वायर है, वो हेलीकॉप्टर से जो है वो टकराते वक्त खतरा है उस पर भी। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है ना, मैंने मेंशन किया कि वो जो साइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वेदर होता है, पायलट की महारत होती है, विंड वेलोसिटी होती है, ये सारी वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस में रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। तो जो भी उन्होंने प्लान किया है, ये सारे रिस्क देख के किया है, वो अपने सेफ्टी डिस्टेंस रख के, लॉन्ग स्लिंग करके और सेफ्टी मार्जिन रख के कर रहे हैं। वरना अगर ये तमाम दुश्वारियां ना होती फिर तो ये सिंपल ऑपरेशन था कि उनको करीब जाके फौरन इवैक्यूएट कर लिया जाता। बट इन्हीं वजहों से ये डिले हो रहा है, और ये डिले करने में ये भी एक कंसिडरेशन है कि इंसानी जानों का मामला है, तो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क जो कि जेपरडाइज कर सके उनकी ज़िंदगियों को। बिल्कुल राशिद साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया आज न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। बताते चलें आपको कि पाक फ़ौज के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो कंटिन्यू है, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो मनाजिर अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर थे जो बडग्राम के यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त मज़ार कायद पर हाज़िरी दे रहे हैं और दुआ की जा रही है। अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अब ऑपरेशन भी जारी है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। फरजाना इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, जिस तरीके से अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने तमाम तर एस्पेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि रात गए देर तक भी अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो बच्चों को जो सिक्योर करना है उसे हर मुमकिन जो है वो कोशिश करके सिक्योर किया जाएगा। क्या समझती हैं इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी जो तशवीश थी कुछ देर से, बल्कि जैसे जैसे 4 बजे थे तो उस वक्त हम सब लोग, बल्कि वहाँ पे मौजूद जो लोकल लोग भी हैं, उनमें भी एक तशवीश थी कि किस तरह अगर रात हो गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि ऐसे इलाकों में एक तो हमने बताया कि क्योंकि फोरकास्ट भी ठीक नहीं है और ऊपर से अंधेरा भी हो जाए तो क्या होगा। अब ये कम से कम एक खदशा दूर हो गया कि उन्होंने कहा कि हर हाल में इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। एक तो वो टेक्निकल चीजें थी जो अभी हमारे माहिरीन ने नाजरीन को बताई। साथ ही साथ हम जब अपने लोकल लोगों से भी बात कर रहे थे, वहाँ पे जो मौजूद नाजरीन है, चाहे वो एलाई के इलाके के हैं, चाहे वो बटाग्राम के इलाके के हैं, वो तमाम जो लोकल हुकूमत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ राब्ते में है। और एक स्ट्रेटेजी तो ये है जो आपको हेलीकॉप्टर के जरिए नजर आ रही है कि ऑपरेशन हो रहा है, फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं, एसएसजी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इन बच्चों को जो है बाहिफाजत नीचे उतार लिया जाए और रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन एक सोच जो है वो नीचे अहले इलाका में और लोकल गवर्नमेंट की भी उनके साथ जो राब्ते हो रहे हैं, हमें नाज़रीन ने बताया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसे तरीके कि हम जमीनी तरीके से इनको मुमकिन बना सके। जो थोड़ी देर पहले हम और आप सोचते थे कि जमीनी तरीके से कैसे मुमकिन होगा, तो उन्होंने भी कुछ चीजें जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचाई हैं। लेकिन एक जो खदशा है, जाहिर है जब आप एक ऐसी सीट पर बैठे होते हैं जिसको आप डीसी कहें, जिसको कमिश्नर कहें, या फिर फोर्सेस के जो ओहदेदार हैं, वो हर एक कदम बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर उठाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जरा सी जल्दी या कहीं जरा सी गलती, दोनों सूरतों में कोई बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोकल एक्सपर्ट हैं वो भी उनको अपनी राय भी दे रहे हैं जिसको सुना जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो हमारे नाज़रीन थे वो हमसे कह रहे थे
कि जब मुश्किलात इन इलाकों पर आती हैं, आपको पता है कि ये एक किस्म की लोकल ट्रांसपोर्ट है। अगर आप सैलाब कहें या इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हुए तो हमने बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके की और अपने लोकल तरीके अपनाए, क्योंकि हम पहाड़ों के खिलाड़ी हैं, वहाँ पर घूमते हैं फिरते हैं। ये पहाड़ हमारे लिए बिल्कुल एक माँ की तरह है, तो हम इनको समझते भी हैं, तो कुछ हमारी राय को भी सुना जाए। तो अब जो लोकल राय है उसको भी सुना जा रहा है कि किस तरह हम इसको मुमकिन बनाया जाए। और फिर वो भी एक चीज है कि अगर रस्सी के जरिए 1-2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और बोझ कम किया जाए तो फिर उसको सिक्योर करके डोली को उसके अंदर उतरा जाए और फिर बाकी लोगों को सिक्योर किया जाए। बिल्कुल, तो प्लान ए, बी और सी जाहिर है वाज़ेह तौर पर हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। फरजाना अब हमारे साथ ही रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे। लम्हा ब लम्हा आप हमें अपडेट करिए तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, वो भी आपसे जानेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार कायद पर हाज़िरी हुई है। निगरां वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मज़ार कायद पहुंचे थे और उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी है और साथ अभी मेहमानों की किताब पर तासुरात अपने दर्ज कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ गवर्नर सिंध कामरान सोरी भी इनके हमरा मौजूद हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल